हमारी सृष्टि की उत्पत्ति और उसके हर एक पहलू के पीछे एक गहरी कहानी छिपी हुई है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा भगवान शिव से उत्पन्न हुए और किस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की? आइए हम इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं ब्रह्मा से लेकर कलयुग के अंत तक की रहस्यमयी प्रक्रिया को। ब्रह्मा की उत्पत्ति और सृष्टि की रचना। भगवान शिव को सृष्टि का मूल कारण बताया गया है। शिव से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा ने सृष्टि का विस्तार किया। ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग हिस्सों से विभिन्न प्राणी उत्पन्न हुए, जैसे उनके मस्तिष्क से ब्रह्मज्ञानी, छाती से राक्षस और पैरों से जानवर। ब्रह्मा ने प्रजापति, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और अन्य जीवों की रचना की। युगों का विभाजन और उनका महत्व। सृष्टि को 4 युगों में बांटा गया है। सत्ययुग, कृतयुग, सच्चाई, धर्म और शांति का युग। मनुष्य 4000 वर्षों तक जीवित रहते थे। पाप का कोई स्थान नहीं था। त्रेता युग, धर्म आधा रह जाता है। बलिदान और यज्ञ की शुरुआत होती है। पाप बढ़ने लगता है। द्वापर युग, धर्म और अधर्म बराबर हो जाते हैं। समाज में जातीय भेद और संघर्ष बढ़ते हैं। कलयुग, वर्तमान युग है, जिसमें धर्म मात्र 1/4 रह गया है। झूठ, छल, पाप और अधर्म का बोलबाला है। मानव जाति और उसका वर्गीकरण। ब्रह्मा ने 4 वर्ग बनाए। ब्राह्मण, ज्ञान और पूजा के लिए मुख से उत्पन्न। क्षत्रिय, सुरक्षा और शासन के लिए बाहों से उत्पन्न। वैश्य, व्यापार और खेती के लिए जांघों से उत्पन्न। शूद्र, सेवा के लिए पैरों से उत्पन्न। मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। प्रलय, सृष्टि का अंत। हर 1000 चक्रों के बाद प्रलय आता है। उस समय अग्नि, तेज, सूर्य और वायु मिलकर पूरी सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। जल प्रलय से सब कुछ डूब जाता है। फिर विष्णु जी जल में शयन करते हैं और उनके नाभि से पुनः ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और नई सृष्टि की शुरुआत होती है। कलयुग का अंत और भविष्य शास्त्रों के अनुसार कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई थी। इस युग का अंत लगभग 4,27,000 वर्षों के बाद होगा। तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होकर अधर्म का नाश करेंगे और फिर से सत्य युग की शुरुआत होगी।